हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और अभी पेपर चल रहा है UIIC का। सो चलिए कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं, उनसे रिएक्शन नोट डाउन करते हैं। एंड डू सब्सक्राइब फॉर दिस एफर्ट। पेपर इजी था। पेपर इजी। कितने अटेम्प्ट हो पे आउट ऑफ 200? मेरे तो 147 है। 147। क्वेश्चंस कैसा है पाँचों सेक्शन का? इजी इजी। इजी हाँ। सारा। आरआरबी आप बोलो, आरआरबी पीओ लेवल का रीजनिंग ओके। और क्लर्क लेवल का मैथ्स, सब क्लर्क लेवल का ही था। एंड क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक मैथ्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं? डीआई था। नहीं, नॉर्मल जो रहता है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं था कि एक सिर्फ कैलकुलेट था, बाकी सब नॉर्मल डीआई जैसा होता है। और जो GA वाले क्वेश्चंस हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर से ही ज़्यादातर थे या कुछ और भी सवाल थे? बैंकिंग अवेयरनेस ही ज़्यादा। सारा बैंक में। मैक्सिमम 40 बैंकिंग और इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस। स्टैटिक नहीं, करंट से रिलेटेड। करंट रिलेटेड सारा। हाँ। कुछ ऐसा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जो अभी ट्रेंडिंग में, उससे कुछ क्वेश्चन? अभी मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई नहीं। एंड कैसा रहा कंप्यूटर लिटरेसी? ठीक था, 20 क्वेश्चन ही थे। 20 क्वेश्चन। हाँ। वो कैसे थे, डुएबल वन या फिर थोड़ा डिफिकल्ट था? 5-7 क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऐसा। हाँ। एंड आपके 12-13 आराम से बना सकता था कोई भी। आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट? 150 प्लस। 150 प्लस। हाँ। ओके, आई विश की हो सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट। देखिए, क्या हुआ एकदम मस्त हुआ है। एग्जाम में? क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं उसको। इजी टू मॉडरेट। हाँ। आउट ऑफ 200 आपका अटेम्प्ट? आउट ऑफ 200 मेरा हुआ है 153। एंड सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट रहा? सेक्शन वाइज मैथ रीजनिंग मेरा एक्चुअली मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ है 41 और रीजनिंग हुआ है 32। हाँ। एंड कंप्यूटर लिटरेसी का क्वेश्चंस कैसा रहा? कंप्यूटर लिटरेसी में एक्चुअली 20 नंबर का था, तो उसमें बहुत नहीं, फिर भी 14 नंबर हुआ। 14 नंबर। हाँ, मतलब एक्यूरेसी के साथ 14 हुआ। एक आध हो सकता है गलत भी हो जाए। कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा डेप्थ है? डेप्थ नहीं है, वो शॉर्टकट्स की है। अच्छा। MS ऑफिस से कुछ क्वेश्चंस है, OSI मॉडल से कुछ क्वेश्चंस है, लेयर से कुछ क्वेश्चंस है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होना उसमें, क्योंकि इजी देखने को है, वो लेवल अलग का ही है उसका। हाँ, मतलब ये वो लेवल दिया है उसको, वन लाइनर है लेकिन उसमें घुमाया है उसको। हाँ, मतलब कहें कि नॉर्मल स्टैटिक्स कंप्यूटर क्वेश्चन। हाँ, स्टैटिक्स कंप्यूटर कह सकते हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं उसको, इजी नहीं कह सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी में सही है। फाइनेंशियल लिटरेसी में आप कह सकते हैं कि जितना करंट से रिलेटेड फाइनेंशियल जो चीज़ें हुई हैं अभी, बैंकिंग फाइनेंस से लेके वो सब क्वेश्चंस ज़्यादा लेवल, उसका वेटेज ज़्यादा है। आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट? 32-35 के बीच में अच्छा अटैम्प्ट है लिटरेसी का, मतलब +25 अगर है तो सही है। एंड ओवरऑल क्या सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट होगा? हाँ, ओवरऑल में देखिए क्या कह सकते हैं, मतलब सब तो ऑन एवरेज ही है। एवरेज थोड़ा सा प्लस गया है। अब क्वार्ट ऑफ एडिशन क्या होता है नहीं होता है, अब तो अपना बेस्ट दे दिया है आदमी, अब आयोग क्या करता है वो देखा जाता है। आई विश की हो सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट रहे? सेक्शन 31 रीजनिंग, 34 मैथ और बाकी GK GS सब टोटल 134। तो कैसा लेवल मेंटेन किया है इस पेपर ने? लेवल इजी ही था। लाइक SSC, बैंकिंग, किससे थोड़ा मैच हो रहा है? बैंकिंग बैंकिंग PO कलर किससे मैच हो रहा है? बैंकिंग कलर लेवल ही चाहिए। हाँ, उससे हल्का अप रहा क्योंकि ये 1 ही पेपर था इसीलिए। अच्छा, क्वांट का पेपर से थोड़ा सा अप हो गया है? नहीं, क्वांट भी इजी था। क्वांट भी इजी था। तो पांचों सेक्शन में सबसे टफेस्ट सेक्शन क्या रहा? सबसे टफेस्ट GK GS थोड़ा कम पढ़े थे तो GA थोड़ा टफ लगा, बाकी सब इजी था। GK जिस क्वेश्चंस थे वो बेसिकली इकोनॉमिक ओरिएंटेड या फिर उसके अलावा दूसरा भी कुछ था? नहीं, हल्का इकोनॉमिक ओरिएंटेड भी था और जनवरी मंथ से करंट अफेयर्स। एंड कैसा है इंग्लिश? इंग्लिश मॉडरेट था। इंग्लिश में क्या था टॉपिक वाइज क्वेश्चन? मतलब वर्ड स्वैपिंग था और एरर डिटेक्शन था, पारा जंबल था, पैसेज था। एंड आपका टोटल अटेम्प्ट क्या रहा? 134। 130। एंड आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना रहेगा? क्या? आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना रहेगा? 120 के अप्रॉक्स तो जाए। ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। हाँ, पहले मिले हैं। हाँ, मिले हैं। आपका कैसा रहा पेपर? बहुत मस्त रहा पेपर। आपका क्या अटेम्प्ट रहा? अटेम्प्ट 164 रहा। 160। आपने अच्छा अटेम्प्ट किया। सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट है? सेक्शन मैथ में 47 है, रीजनिंग में 43 है, कंप्यूटर में 18 है,
जीएस में आई थिंक शायद 30 होगा और इंग्लिश में 32 अप्रोक्स याद नहीं। आपको सबसे टफ सेक्शन क्या रहा? सबसे टफ तो था नहीं कुछ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा लगा जी ये करंट अफेयर्स थोड़ा सा। हाँ, करंट अफेयर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या मतलब बैंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं है? बैंकिंग ओरिएंटेड ही है Banking सब। oriented हाँ हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी से है, सब टर्म से है बेस्ड, सब अच्छा। कह रहे हैं करंट डेटा पूछ रहे हैं या फिर थोड़ा सा स्टैटिक? 5 कॉलम मिला के पूछ दे रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा। स्टेटमेंट थोड़ा दिया गया। टाइम सफिशिएंट है? हाँ, टाइम सफिशिएंट है कह सकते हैं। मैथ बहुत मस्त रहा। मैथ्स का क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस था वैसे? हाँ, डीआई था, डीआई चार्ट, पाई चार्ट बेस्ड था, टेबलर डीआई था, सारा डीआई आसानी से बन जा रहा था, थोड़ा सा कैलकुलेट करना था बट बन जा रहा था। एंड व्हाट अबाउट कंप्यूटर लिटरेसी? कंप्यूटर दम इजी था। हाँ, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर के जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो थे? हाँ हाँ, आरआरबी पीओ मेंस के लेवल का कह सकते हैं कंप्यूटर का। हाँ, और वो इंग्लिश? इंग्लिश भी था, आरआरबी क्लर्क मेंस के लेवल का कह सकते हैं उसको इंग्लिश। हाँ, आरआरबी And मेंस। आपके अकॉर्डिंग गुड अटेम्प्ट, सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट? गुड अटेम्प्ट कह सकते हैं 140। 140 हाँ, 140 142। 141। Okay, I wish for a good result. All the way. थैंक यू। मैंने कितना अटेम्प्ट क्या रहा? 132 142। सेक्शन वाइज कैसे? 32 132। सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट रहा? रीजनिंग में 31 था, क्वांट में 25 एंड कंप्यूटर में 17 और क्या था, एंड पेपर कैसा मैच कर रहा है? एसएससी लेवल या बैंकिंग का कोई पेपर है? बैंकिंग का ही लेवल था और इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ, इजी था। गुड अटेम्प्ट आपके अकॉर्डिंग? 135। 130। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कितना अटेम्प्ट क्या रहा? 157। 157। एंड आपके अकॉर्डिंग गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा? जो जीए और कंप्यूटर को अच्छे से करेगा, मतलब एक्यूरेसी वहीं पे वो अच्छा अगर है तो अच्छा अटेम्प्ट है 150 के आसपास। 150। अच्छा, आपके लिए सबसे टफ सेक्शन क्या रहा? टफ कोई नहीं था वैसा, मतलब कुछ अगर मैथ का अर्थमेटिक का क्वेश्चन छोड़ दें तो ऐसा कुछ नहीं था, सब डुएबल था, बस वही टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात थी। मतलब टफ कहने का मतलब पांचों को हम थोड़ा एक ऑर्डर में सजाएं, जो सबसे टफ है तो वो कौन सा रहा? जीए थोड़ा GA। सा कुछ क्वेश्चन थे जो फंसाने वाले थे। सबसे इजी रीजनिंग। इंश्योरेंस बैंकिंग का पेपर, उसमें सबसे इजी रीजनिंग ही रहा। मेरे हिसाब से तो रीजनिंग था। मैंने क्या 45 वैसे- अटेम्प्ट किया रीजनिंग में। क्या पूछा गया वैसे रीजनिंग में टॉपिक वाइज? वही ऑर्डर, रैंकिंग, सीक्वेंस, फ्लोर बेस्ड, सॉरी ईयर बेस्ड, और 3 को बताया और ऐसे ही थे, बाकी सिलॉक्स थे, इनक्वलिटी थे और क्रिटिकल जो क्वेश्चन रहते हैं वो थे, यही सब थे सर। एंड बैंकिंग लिटरेसी क्वेश्चंस कैसा है? बढ़िया था, इधर ही दिसंबर जनवरी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट बेस भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ 4-5 थे जो फंसाने वाले थे। आपका 154 अटेम्प्ट है ना? 157। 157। एक्यूरेसी कितना है उसमें? जीए का 2-3 को थोड़ा सा 50-50 में ले लिए हैं, बाकी मैथ्स रीजनिंग का तो पता है कि वो सही हैं, इंग्लिश भी मोस्ट ऑफ सही ही हैं, तो जीए पर ही है, मतलब कि मानते चलते हैं कि 145 प्लस सही है। जीए का हो सकता है 2-4 को इधर उधर कभी कभी होता है कि एग्जाम में पता नहीं चलता है, जल्दीबाजी में तो भी जीए का थोड़ा गड़बड़ हो। आई विश कि हो रिजल्ट इसमें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं पटना लाइट एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।